हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आज की रीडिंग में मैसेजेस होंगे। सो हम देखेंगे कि आज आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। सो लेट्स फाइंड आउट। ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। सबसे पहले हमारे पास द फूल कार्ड आया है। मे बी आपके पर्सन ने एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ और ये इंसान बहुत मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं। ये भी कह सकते हैं आप कि आपके पर्सन अब एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए प्रोसेस पर, इस सारी सिचुएशन पर रेडी हैं। लेट्स सी उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। सबसे पहले हमारे पास आ गया है 9 ऑफ कप्स। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वी हैव चैरियट, 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनकी तरफ से मैसेजेस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो बहुत सारे आ गए, ये हम नहीं ले सकते हैं, बट विद द वर्ल्ड कार्ड हो सकता है कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस हो। फिर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, हमारे पास आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक हमारे पास एक्स्ट्रा ये कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास आ गया है द मून एनर्जी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग लेस टू नो कांटेक्ट में हैं और आपके पर्सन की इंटेंशंस और आपके पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा मे बी आपके लिए एक मिस्ट्री है इस प्रेजेंट टाइम में। आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। हॉट एंड कोल्ड सा बिहेवियर हो सकता है या फिर टोटली कोल्ड बिहेवियर उनका आपके साथ हो सकता है। कुछ लोग बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, कि नो कांटेक्ट में हैं, बट जो लोग लेस कांटेक्ट में हैं, आई फील के आपके पर्सन का बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। बहुत ही आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनली डिस्टेंट हैं, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप उनके साथ, इस तरह से हो सकता है। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर स्ट्रांगली। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। आपके पर्सन की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई फील कि ये इंसान, सबसे पहले तो अगर हम इन 2 कार्ड से शुरू करें तो ये इंसान ऑब्वियसली आपसे कहना चाहते हैं कि वो बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ और आपसे बेहतर उनको कोई मिल नहीं सकता है। बेसिकली वो ये तो आपसे कहना चाहते हैं डेफिनेटली कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। आई फील कि जैसे वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि वो आपकी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है, या जितने आप कॉन्फिडेंट हैं और हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और आपके अंदर एक मोटिवेशन है, आप ज़िंदगी को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में देखते हैं, या कोई भी हालात हो आपकी ज़िंदगी के, आप बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर लेते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं आप। आई फील जैसे आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने आप स्ट्रॉन्ग हैं, और
दे रियली फील कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अगर समटाइम्स वो आपको ऐसा फ़ील करवाते हैं या आपको ऐसा महसूस होता है उनके बिहेवियर से कि वो आपकी कदर नहीं करते हैं या आपकी परवाह नहीं करते हैं, तो आप ऐसा कभी फ़ील ना किया करें। जो उनका बिहेवियर है आजकल उसको पर्सनली ना लें। वो जैसे आपसे ये बोलना चाहते हैं कि उसका ताल्लुक़ आपसे नहीं है, जिस तरह वो आपसे बिहेव करते हैं या आजकल जिस तरह से वो कर रहे हैं, इसको आप पर्सनली ना लें। बिकॉज़ मे बी उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव करते हैं, या उनका पास्ट था, XYZ कुछ भी हो सकता है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बट बेसिकली जो उनका मैसेज है आपके लिए वो ये है कि जो कुछ भी चल रहा है उसको आप पर्सनली ना लें। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि शायद मुझ में कोई कमी है या मेरे प्यार में कोई कमी है या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, अगर इस तरह की चीज़ें आप सोचते हैं तो ऐसा आप मत सोचें। आपके पर्सन बेसिकली आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू भी है, आपसे उन्हें प्यार भी है, आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं और वो आपको कभी खोना भी नहीं चाहते हैं। विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कभी नहीं खोना चाहते हैं आपको। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में भी ऐसी हैं जिसकी वजह से ये परेशान रहते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं आता है, कभी कभार मे बी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं आपको, या अपने आप को ही अंडरस्टैंड नहीं वो कर पाते हैं। बिकॉज़ बहुत कम लोग ये होते हैं कि जिनके अंदर सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत होती है, सेल्फ़ अवेयर होते हैं और फिर उनको ये पता होता है कि हमारे ये ट्रॉमाज़ हैं, हमारे ये फ़ियर्स हैं, शायद हम इस वजह से इस तरह बिहेव करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। कुछ लोग अपने आप से ही बहुत ज़्यादा डिटैच्ड होते हैं और वो अपने ही बिहेवियर को नहीं समझ पाते हैं। सो ये चीज़ भी बहुत कम लोगों में होती है। सो आई डू फील कि आपके पर्सन सेल्फ़ अवेयर नहीं हैं बहुत ज़्यादा, और अननोइंगली वो आपको हर्ट कर जाते हैं। अननोइंगली उनके जो ट्रॉमाज़ हैं, मे बी वो अपनी जो फियर्स हैं या कुछ चीज़ें हैं वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं अननोइंगली। उनको ये नहीं पता होता कि वो ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ़ अवेयर नहीं हैं। आई डू फील के बहुत ज़्यादा भी आपके पर्सन को मे बी लर्न करने की ज़रूरत है, मे बी उन्हें बहुत ज़्यादा विद इन जाने की ज़रूरत है, और अभी तक वो ये चीज़ें मे बी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों आप लोगों के रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जो उनका बिहेवियर है वो क्यों है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। सो ये एक प्रॉब्लम मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे उनकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट कर रही है और वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो चीज़ें वो कर रहे हैं उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको फ़ील हो रहा है कि आपकी वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है, आपकी बहुत वैल्यू है, आपसे प्यार है। इट्स सिंपली कि ये इंसान अवेयर नहीं है, उनको समझ नहीं आता है कि ये सब क्यों हो रहा है या वो क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं। और ये इंसान इमोशंस से भी डील में भी नहीं कर पाते हैं, और ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है। और यहाँ पर देखें कि हमारे पास कोई नाइट भी नहीं आया है, कोई किंग भी नहीं आया है। सो आई रियली फील कि जैसे ये इंसान ना इस कनेक्शन की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ना कोई उनके जहन में प्लान है। आई डोंट नो, बट एक बहुत ही अजीब से स्टेट ऑफ माइंड में ये इंसान नज़र आ रहे हैं। बहुत ही डिटैच्ड, बहुत ही बहुत अजीब है। आई फील कि अभी फ़िलहाल जो मुझे डायनामिक नज़र आ रही है आपके कनेक्शन, उसमें सिर्फ आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अटेंटिव हैं कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं आपके पर्सन की साइड से उतनी एफ़र्ट और वो अटेंशन नज़र नहीं आ रही जो आप चाह रहे हैं इस कनेक्शन में कि वो आपको देते। सो टाइम और एनर्जी जो है वो बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन आपकी निस्बत। सो आई डू फील कि उनको इस बात का एहसास हो रहा है, उनकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट कर रही है। उनको ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स हमें यहाँ नज़र आ रहा है उसका यही मतलब है कि उनकी हायर सेल्फ आपसे कहना चाहती है, उनको पता है कि वो आपके साथ सही नहीं चल पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उनकी कोई एफ़र्ट नहीं है इस कनेक्शन में। तो ये चीज़ वो जानते हैं, बट ये चीज़ें क्यों हो रही हैं उस चीज़ से ये अभी तक अवेयर नहीं है, राइट। सो ये आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसका आपसे ताल्लुक़ नहीं। अगर आप अपने आप को बुरा भला कहने लग जाते हैं कि मेरे से गलती हुई, मेरी ये गलती है, मैंने ऐसे किया, आपकी कोई गलती नहीं है। सो लेट्स सी
चैनल्ड मैसेजेस अब हम लेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ये देखिए हमारे पास पहला कार्ड क्या आ गया है, आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट। सो आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को और वो आपकी सपोर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जैसा उनका बिहेवियर है, जो भी वो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं इस कनेक्शन को, फिर भी आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टिल। मे बी आपके पर्सन के साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं और आप उन सारे इश्यूज़ को भी देख रहे हो, यानी एम्ब्रेस कर रहे हैं आप उनकी पर्सनालिटी की हर चीज़ को, चाहे अच्छी हो बुरी हो, हर तरह से उनकी हर चीज़ को आपने एक्सेप्ट किया है। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ये इंसान अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये दिस इज़ अनकंडीशनल लव। बेसिकली ये है ट्रू लव जो आपने उन्हें ऑफ़र किया है। मतलब आपने उनसे कभी कुछ डिमांड नहीं किया, कोई लालच नहीं था, आपने हर तरह से उनको एक्सेप्ट किया है, राइट। और वो कोई एफ़र्ट भी ख़ास नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, बट फिर भी आपने उनको एक्सेप्ट किया है। और आप देखें कि हमारे पास क्या कार्ड आया है, इस पर लिखा है आई हेट माई सेल्फ। सो जब मैंने ये कार्ड देखा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। एक कन्फर्मेशन है, आपके पर्सन शायद ये सोच रहे हैं कि उन्हें अपने आप से नफ़रत है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। उन्हें गिल्टी फील होता है, बट स्टिल दे कांट हेल्प इट, बिकॉज उनके पास कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। और फिर उनके ट्रॉमास, उनके फियर्स, वो बहुत ज़्यादा रास्ते की रुकावट हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास है आई एम डीपली वोंडेड। आपके पर्सन डीपली हर्ट हैं, ऐसा भी लग रहा है मुझे, शायद अपने पास्ट से बहुत डीपली हर्ट हैं और वो टाइम टू टाइम पास्ट उनको ट्रिगर स्टिल करता रहता है। पास्ट में मे बी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का सामना रहा है, बहुत ज़्यादा उन्हें अबैंडन किया गया है, मे बी उनकी फैमिली की तरफ से भी, फिर उनके लवर्स की तरफ से भी। पास्ट में उनके रिलेशनशिप्स में भी यही होता रहा है, उनको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है और इसलिए वो बहुत हर्ट है और वो टाइम टू टाइम चीज़ उनको ट्रिगर करती है और फिर ये कनेक्शन अफेक्ट होता है। प्लीज़ डोंट गो, स्टिल दे डोंट वांट कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं। उनको ये भी डर होता है कि अगर मेरा यही बिहेवियर रहा, अगर मैंने इस चीज़ को ठीक ना किया, ये पास्ट मुझे इसी तरह से ट्रिगर करता रहा, तो शायद मैं इस इंसान को खो दूं, और वो ये नहीं चाहते हैं। मूविंग ऑन फ्रॉम माई एक्स, कोशिश कर रहे हैं। वाओ, ये बहुत आप कह लो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन आ गई है हमारे पास, जो मैं बात अभी कर रही थी। अमेजिंगली वो अपने पास्ट से बेसिकली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि अभी भी वो ट्रिगर तो उन्हें कर रहा है, बट कोशिश कर रहे हैं वो। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट। सो ये भी हो सकता है कि अभी उन्होंने कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं किया था अपने एक्स से या पास्ट से। जब आप उनकी ज़िंदगी में एंटर हुए उस वक्त मे बी चीज़ें बहुत फ्रेश थी, उनकी तकलीफ़ बहुत फ्रेश थी। आई एम मिसिंग यू सो मच, ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ, दे रियली फील कि वो बहुत लॉस्ट हो गए, खो चुके हैं। आई विल कॉल यू। सो अगर आपको वेट है उनकी कॉल का, टेक्स्ट का, वो करेंगे। शुरू में हमने कार्ड देखा था, द फूल कार्ड देखा था और किंग ऑफ वॉन्ड्स देखा था। सो आई डू फील कि ये इंसान वहाँ जा रहे हैं। मतलब दे रियली नीड टू लर्न कि फ़ेथ के साथ इस जर्नी पर उनको चलना चाहिए। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, मैंने ये मैसेज भी आपको दिया था। ये इंसान आपको नहीं खोना चाहते हैं। यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो ये मैसेज भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज़ आपको ऐसा डाउट होता है कि शायद मैं इस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, इसीलिए ना वो कोई ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। द आंसर इज़ येस। मे बी आपके जहन में कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर येस है। आई विल कम बैक। सो ये बहुत एक क्लियर हमारे पास मैसेज आया है कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। येस, पॉसिबिलिटी है वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, वो आपको कॉल भी करेंगे अगर अभी तक आप साथ नहीं हो। माई लव फॉर यू इज़ सो डैम ट्रू। सो दे रियली वॉन्ट टू टेल यू कि उनका प्यार आपके लिए बिल्कुल ट्रू है, सच में उन्होंने आपसे प्यार किया है। आई कान गेट यू आउट ऑफ माई माइंड, वो आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं, आप उनके जहन में हैं। और ज़्यादा इसलिए भी वो सोच रहे हैं आपके बारे में बिकॉज़ उनको ये फ़ील होता है कि वो अपने बिहेवियर से, अपने पास्ट की वजह से आपको हर्ट करते चले जा रहे हैं। यू वर राइट, आप जो भी कह रहे थे आपने सही कहा था। वो ये कह रहे हैं
यू आर मोर देन अ फ्रेंड टू मी, जिन लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन है आप एक फ्रेंड से ज़्यादा हैं उनके लिए। माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी, उनकी ज़िंदगी बहुत एम्प्टी है, खालीपन है आपके बिना, और दे आर लॉस्ट। नेक्स्ट है यू आर द ओनली वन फॉर मी, सो आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं। यू आर स्टबन, आप थोड़े से ज़िद्दी भी हैं, वो आपसे कह रहे हैं, आप ज़िद करते हैं समटाइम्स। यू डोंट लव मी, समटाइम्स वो आपसे गिला करते हैं कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, बट आई फील कि ये बहुत एक स्वीट वे में आपसे गिला करते हैं ताकि आप उनको री अश्योरेंस दें कि नहीं नहीं मुझे तुमसे बहुत प्यार है, इस वजह से करते हैं। बट उनको पता है कि आपको उनसे बहुत प्यार है, सो रीअश्योरेंस के लिए समटाइम्स उनका दिल करता है कि वो आपसे ये बोलें कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, फिर ताकि आप उन्हें कहें कि नहीं मुझे है। आई एम नॉट लाइंग, बिलीव मी। सो हो सकता है आपको लग रहा है कि किसी बात पर ही इंसान आपसे झूठ बोल रहे हैं, बट वो आपसे बोल रहे हैं कि नहीं मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मुझ पर यकीन करो। आई वॉन्ट गिव यू क्लैरिटी, वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं किसी इशू के ऊपर। आई सॉ योर स्टेटस, हो सकता है आपने कोई स्टेटस लगाया है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, उन्होंने देखा है। मे बी आई एम गोइंग क्रेजी बिकॉज उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई। आई सी यू इन एवरी वन एंड एवरीवेयर, आपका चेहरा उन्हें हर जगह नज़र आता है, हर चीज़ में, हर किसी में आप नज़र आते हैं। आई कांट कमिट, सो मे बी आपके पर्सन को कमिटमेंट से रिलेटेड कोई डर है। दे वॉन्ट यू बट दे कांट कमिट, सो राइट नाउ दे रियली वॉन्ट यू बट दे कांट कमिट, और ये चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ऑब्वियसली। मे बी आपने चूज़ किया वॉक अवे करना बिकॉज वो कमिट नहीं कर रहे थे आपसे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बस ये है कि फ़िलहाल ये इंसान कमिट नहीं कर सकते हैं, बट दे रियली डोंट वांट कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं। प्लीज़ डोंट गो एंड आई वांट यू, वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, और मे बी वो चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दे दें, बट वो आपको ये भी नहीं कह रहे कि मुझे टाइम दे दो, राइट? वो कोई होप आपको दे ही नहीं रहे शायद, और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा उसकी ज़िंदगी में रहने का क्या पॉइंट है जब वो कोई होप भी नहीं दे रहे, वादा भी नहीं कर रहे, कुछ कह ही नहीं रहे, और बस यही कह रहे हैं कि बस मेरे साथ रहो। तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता। आई नो आई हैव इग्नोर्ड यू, वो जानते हैं कि उन्होंने आपको इग्नोर किया है। आई एम फीलिंग सो कोल्ड इनसाइड, आई शुड हैव ट्रीटेड यू बेटर। सो उन्हें ये रियलाइजेशन हो रही है कि उन्हें आपको बेहतर तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते जो कुछ चल रहा है अभी। यू आर हेवन सेंट, आई सॉ यू इन माई ड्रीम, सो मे बी रिसेंटली उन्होंने आपको अपने ख्वाब में देखा है, हो सकता है आपने भी उनको देखा हो रिसेंटली। एंड देन आई हैव क्राइड ओवर यू, मे बी ये इंसान आपके लिए रोए भी हैं बिकॉज दे रियली फील हेल्पलेस। उनको ऐसा फील होता है जैसे वो बेबस हैं बहुत ज़्यादा व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन। वो कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ है नहीं करने का, कोई आइडिया नहीं है जहन में या सर्कमस्टेंसेस नहीं। आई नो आई हैव हर्ट यू, वो जानते हैं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। वी विल मीट अगेन, बट आप लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में भी वापस आएंगे। अभी हमारे पास जो मैसेज आया था, आई विल कम बैक और वी विल मीट अगेन, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया है। आई कॉन्ट फेस यू राइट नाउ, बट राइट नाउ मे बी वो आपको फेस नहीं कर सकते हैं, बट वो आएंगे ज़रूर। प्लीज़ डोंट हेट मी, प्लीज़ डोंट गो। वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें और वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से जाएं। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम रेडी फॉर समथिंग रियल एंड कैन यू फॉरगेट व्हाट आई सेड, कि आप भूल सकते हैं जो उन्होंने कहा था। मे बी कुछ उन्होंने गलत बोला था जो बिल्कुल आप कह लो कि बस बहुत गलत, जो उनको नहीं कहना चाहिए था, कुछ ऐसा उन्होंने आपको बोला। तो वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ क्या तुम भुला सकती हो या भुला सकते हो जो मैंने कहा था। और अभी भी ये इंसान रेडी नहीं है फॉर समथिंग रियल, मे बी कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। आप यूँ कह लो कि मे बी अपना सिंगलहुड पर गिव अप करने के लिए या मे बी सेटल डाउन होने के लिए रेडी नहीं है, इफ़ दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। और आई कांट कमिट, ये दो बहुत ज़्यादा मैसेजेस कनेक्टेड हैं आपस में। मे बी ये इंसान अभी फ़िलहाल कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, बट ये फॉर श्योर है कि ये इंसान आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। दे जस्ट डोंट नो, अभी उनको डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि ज़िंदगी कहाँ को जा रही है, क्या होगा अभी। तो बड़े अनसर्टन से एक फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं ये इंसान, उनको समझ में नहीं आ रहा है अभी। इस वजह से वो आपको कोई वादा नहीं आपके साथ कर रहे, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, बट दे रियली वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। बॉटम पर देख लेते हैं, हमारे पास है आई वॉन्ट टू क्राई। सो येस, क्योंकि बेबसी सी सिचुएशन है ना उनकी, ऐसा फील हो रहा है उन्हें कि बिल्कुल बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। सो उनको दिल करता है कि वो रोएं। और फिर हमारे पास कार्ड आया था आई हैव क्राइड ओवर यू,
यहीं पर आया था, अब मुझे मिल नहीं रहा है। सो वो आपके लिए रोए हैं। आई थिंक आया था वो कार्ड अभी हमारे पास। आई हैव क्राइड ओवर यू। सो मे बी इंसान आपके लिए रोए हैं। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कार्ड अभी निकला था या नहीं। ओके, सो इसके भी नीचे हमारे पास है योर आइज़ आर सो डीप, यू मेक मी अ बेटर पर्सन। सो आप हो तो ज़िंदगी में मोटिवेशन होती है, बेहतर करने का उनका दिल करता है, लाइफ में बेहतर इंसान बनने का दिल करता है। सो ये हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। आई रियली होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही, पसंद आई। अगर पसंद आई, हेल्पफुल रही, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।